तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो आज हम लोग इसका परिचय जानेंगे अच्छे से, होता क्या है, कौन से इसमें पद होते हैं, इसकी घात क्या होती है और बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्लास है, इसको अटेंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो बहुपद मतलब हो गया कि चर और अचर से मिलके बहुपद बनता है। अब देखिए क्या होता है, आप क्लास 9th में ऑलरेडी आप पढ़े होंगे बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत। अब क्लास 10th आ गया तो इसमें थोड़ा बड़ा है। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 4x, तो ये 4x क्या है, एक पद है। क्या है, एक पद है। और जब पदों से मिलके बन जाए तो वो क्या बन जाएगा, बहुपद। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या लिखा हुआ है 4, तो इसको क्या बोलेंगे, अचर। और जब ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, चर। तो ये हो गया अचर और ये हो गया चर। ठीक है, अब इसी तरह से अब ये देखते हैं कि पद देखिए, जैसे मैं पूछूं, इसमें लिखा है 2x, फिर लिखा है 2x प्लस 1, फिर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर मैंने लिखा है 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, अब इन सब में देखिए क्या अलग दिख रहा है। सब के सब बहुपद है, सब के सब बहुपद है, लेकिन अलग क्या दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक ठो पद है, कितना पद है, एक ठो। इसमें का ठो पद है, दो ठो। इसमें का ठो पद है, 1 2 3। कितने पद हैं, 3 ठो। इसमें 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो अगर पूछा जाए कि किस बहुपद में कितने पद हैं, तो कितने पद हैं, तो आई होप आप बता लोगे गिन के। कैसे गिनना है, एक पद, दो पद, तीन, तो 3 पद हो गए, 1 2 3 4, 4 पद हो गए, 1 2 2 पद हो गए। इसमें कितना है, एक ठो है। तो पद आप जान चुके हैं कि पद कैसे गिना जाता है और बहुपद क्या कैसे बनता है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, जैसे मैंने बोला बहुपद की पहचान आप कैसे करोगे कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे पहला बहुपद, बहुपद की पहचान करना है। क्या करना है, पहचान करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ मैं बहुपद लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2√x प्लस 2√x प्लस 1। दूसरा मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तीसरा मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2। चौथा मैंने लिखा इस तरह से 2√x प्लस 1। ये तो मैंने लिखा है। अब इसमें से ध्यान से देखिए, एक और मैं लिख देता हूं, x क्यूब माइनस x की पावर 2 प्लस 1, इस तरह से। अब इसमें से पहचानना है कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि सभी बहुपद है क्योंकि चर और अचर से मिलकर बना है। ऐसा नहीं है, बहुपद ऐसे नहीं होता। ध्यान से देखो, बहुपद वही होगा जिसमें चर राशि की घात धनात्मक हो, यानी कोई प्राकृतिक संख्या हो। ध्यान से सुनिए, चर राशि की घात क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से शुरू होती है अनंत तक जाती है, यानी कोई भी संख्या माइनस में नहीं है, कोई भी संख्या माइनस में नहीं है। तो वो अगर मान लीजिए किसी बहुपद की चर राशि की घात यदि प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक है, तो उसको बहुपद बोलेंगे, अदरवाइज बहुपद नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कोई भिन्न है क्या, नहीं है। लेकिन अब एक चीज और सुनिए, जो रूट होता है ना, रूट का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2, यानी रूट का जो मान होता है वो 1/2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लिखा है, x के पावर 1/2 लिखा है प्लस 1, यानी रूट के जगह पर 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब x रूट के जगह पर 1/2 लिखेंगे, ध्यान से देखिए, x की जो घात है वो 1/2 है, मतलब कोई प्राकृतिक संख्या है क्या, 1/2? 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। तो अब ध्यान से सुनिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए घात में, क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक, मतलब नॉर्मल 1 2 3 4 5 10 कुछ भी हो। तो मान लीजिए कि किसी चर पर एक घात हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या 100 हो तो चलेगा, तो वो बहुपद है। लेकिन अगर चर के घात में बटा में संख्या है, जैसे मान लीजिए x की पावर में 2/3 हो गया, x की पावर 1/2 हो गया, और x के पावर में मान लो 5/13 हो गया, तो ये सारी चीजें अगर इस तरह से है तो वो बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा है ना, ये बहुपद नहीं है।
ठीक है, तो आई होप ये समझ चुके होंगे कि यक्स की जो घात है वो कोई प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, या तो फिर हम उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो माइनस में ना हो, ऐसी कोई भी संख्या जो भिन्न में ना हो, यानी एक से शुरू हो अनंत तक जाए वो चलेगा। अगर मान लीजिए कि x के पावर में 1000 लिख दिया तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पर माइनस लग जाए तो बहुपद नहीं है। जैसे मान लीजिए कि x के पावर में हमने 5 लिखा तो बहुपद है, अगर माइनस लगा दिया तो बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे कि बहुपद को पहचानना कैसे है। और भी तरीके हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, अब इसमें देखिए चर की घात x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब जो चर की घात है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी चर की घात में कहीं भी माइनस है नहीं है, कहीं भी रूट लगा है चर पर नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुपद है, यानी ये वाला हमारा बहुपद है। तो किसी भी एक्स वाई जेड पर यदि रूट लग गया हो, अंडर रूट लग गया हो, तो समझ जाइएगा कि वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसे कहीं पर भी अगर किसी बहुपद में x के ऐसे रूट में लिखा हो, x यदि रूट में लिखा हो या y रूट में लिखा हो तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक, अब आगे देखिए क्या करना है, अब इसको देखते हैं बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चर के पावर में 2 है तो यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1/x है। अब ये जो x बटा में है बराबर के, जैसे बटा के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे 1/x लिखा है तो 1/x का मतलब होता है कि जैसे x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, यानी इस x की घात माइनस हो जाएगी, और जब माइनस हो जाएगी तो बहुपद नहीं है। ध्यान से सुनिए जब x की घात माइनस हो जाएगी तो बहुपद नहीं होता है, वो बहुपद नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही x ऊपर जाएगा तो x के पावर में -1 हो जाएगा, तो बहुपद नहीं होगा। तो अब दो चीजें याद रखना है इसमें कि कोई भी चर पर रूट न लगा हो, कोई भी चर बटा में न लिखा हो। अगर कोई चर बटा में लिखा है, किसी चर पर रूट लगा है, तो समझ जाइएगा कि वो बहुपद नहीं है, वो बहुपद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इतना कुछ समझा दिए, आप खुद ही इसको पहचान लेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। x³ माइनस x पर -2+1, यानी x के पावर में -2 लिखा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप कुछ समझ चुके होंगे कि बहुपद कैसे पहचाना जाता है। घात देखते हैं, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की, अब देखिए बहुपद की घात क्या होती है उसको देखना है। तो बहुपद की घात हम कैसे जानेंगे? जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे बहुत ही इजीली। ठीक है, जैसे मैंने एक लिखा कि x+1, फिर मैंने लिखा x² + 2x+1, फिर मैंने लिखा x³ + 5x + 5x² + 4x+1। एक ठो मैं और लिख रहा हूँ, तो एक ठो और मैंने लिखा x की पावर 4+1। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ लिखा है। अब इसमें से पहचानना है कि बहुपद की घात क्या होगी। अगर आपसे क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, आप 10th क्लास का अगर पेपर देंगे तो आप बोर्ड का एग्जाम का पेपर का जरूर एक बार देखिएगा, तो उसमें ना बहुपद की घात से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है जो कि ऑब्जेक्टिव में होता है। उसमें पूछता है, इस तरह से दे देगा, बोलेगा कि इस बहुपद की घात क्या है। तो घात क्या होती है, घात कैसे जांचते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि किस बहुपद में कौन सी घात है? इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले क्या देखना है कि जो x या y जो भी लिखा रहेगा, t लिखा रहेगा, x लिखा रहेगा, y लिखा रहेगा, ABCD कुछ भी, यानी जो चर रहेगा, जो चर राशि रहेगी उसकी घात देखी जाती है। यानी चर राशि की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। ध्यान से सुनिए, चर राशि की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। यहाँ पे देखिए x लिखा है +1 लिखा है, तो इसमें चर कौन सा है? ये वाला चर, देखिए चर कौन सा है, ये वाला चर है। अब ये वाला चर है तो इसमें देखिए कि इसकी घात क्या है, तो इसकी घात कुछ है, इसके पावर में कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है। जब किसी चर राशि के घात में कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब कि 1 है। कितना है? 1 है। तो इस चर राशि की घात कितना होगी? 1। दूसरा नंबर देखिए, इसमें यहाँ पे चर है और यहाँ पे चर है, ठीक है, दो जगह है, लेकिन दो जगह चर तो लिखा है। तो चर राशि की सबसे बड़ी घात बता रहा था कि इस बहुपद में देखिए यहाँ पे चर है, यहाँ पे चर है, तो इस चर पर घात कुछ नहीं है तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 दिया, तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 2 है, तो इस चर राशि की घात क्या हो जाएगी? 2।
अब इधर देखिए, इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा लग रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो सबसे बड़ा क्या है? तीन। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? तीन। इस बहुपद में देखिए सबसे बड़ा क्या है? चार है, तो एक कट होता ही है, इस बहुपद की घात क्या हो गई? चार। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप बहुपद को पहचानना जान चुके होंगे, बहुपद की घात कौन सी होती है जान चुके होंगे, बहुपद में कितने कितने पद हो सकते हैं ये जान चुके होंगे। ठीक है, अब आगे देखो हम लोग जानेंगे कि बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा बहुपद होता है? तो पहला आपको याद रखना है रैखिक, रैखिक बहुपद। अब ये क्या होता है बताने वाला हूं। दूसरा होता है द्विघाती, द्विघाती बहुपद। तीसरा हो गया त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ये तीन चीजों हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती क्या होता है, त्रिघाती क्या होता है, इनको हम बारी बारी से समझेंगे। तो ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात यानी जिसमें चर राशि की, जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात एक हो। कितना हो? एक हो। ठीक है, वो रैखिक बहुपद होगा। जैसे मैं लिखा यक्स, यक्स प्लस टू, क्या लिखा? यक्स प्लस टू, या तो फिर डायरेक्टली यक्स लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस बहुपद में चर राशि ये है और इसकी घात कुछ नहीं है तो एक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात एक हो, कितना हो? एक हो, वो होता है रैखिक बहुपद। ये यहाँ पे देखिए इसमें कुछ पावर में नहीं है तो कुछ नहीं है तो एक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितना हो? एक हो, रैखिक बहुपद होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे रैखिक बहुपद हैं। तो आपको क्या देखना है? घात देखनी है कि सबसे बड़ी घात क्या है। अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे एक है, तो वो रैखिक बहुपद होगा। नेक्स्ट देखिए द्विघात बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है कि सबसे बड़ी घात इसमें क्या देखी जाती है? दो। जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात या जिस बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात दो होती है, जैसे मैंने लिखा यक्स स्क्वायर लिख दिया, यक्स स्क्वायर प्लस टू लिख दिया। दोनों में देखिए यक्स की बड़ी घात क्या है? दो। यक्स की बड़ी घात क्या है? दो। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? द्विघाती बहुपद है। एक चीज और याद रखना है कि बहुपद के ना द्विघाती रैखिक में आपको पद नहीं देखना है कि कैठो पद है, सिर्फ आपको घात देखनी है कि सबसे बड़ी घात क्या है। अगर घात दो है इसका मतलब द्विघाती है, घात तीन है तो अब देखिए त्रिघाती में क्या होता है इसमें सबसे बड़ी घात कितना होती है? तीन। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यक्स क्यू प्लस प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, या तो फिर यक्स क्यू प्लस वन, या फिर यक्स क्यू, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस बहुपद में इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? तीन। इसका मतलब है त्रिघाती है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? तीन, तो ये भी त्रिघाती है, और इसमें तीन है तो ये भी त्रिघाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। रैखिक हो गया, द्विघाती हो गया, त्रिघाती हो गया। तो इन सब में अब रैखिक में घात कितना रहेगी? सबसे बड़ा एक, द्विघाती में दो, त्रिघाती में तीन। तो आई होप यहां तक आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बहुपद का शून्यांक। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बहुपद का शून्यांक क्या होता है, इसको कैसे जानेंगे। ठीक है, तो ऐसे अब एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं तो आप एंड तक बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुपद का शून्यांक क्या होता है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे, एक बहुपद लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया टू एक्स प्लस वन, क्या लिख लिया? टू एक्स प्लस वन लिख लिया। ठीक है अब इस बहुपद का हमें क्या चाहिए? शून्यांक चाहिए। क्या चाहिए? शून्यांक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो बहुपद का शून्यांक कैसे निकाला जाता है वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन बहुपद का शून्यांक होता है क्या है ये जरूरी है। तो इसमें देखिए चर क्या है? यक्स है, ये वाला है। तो यक्स का ऐसा कौन सा मान रखे, जैसे एक रखे, जीरो रखे, दो रखे, एक बटा दो रखे, या फिर तीन रखे, चार रखे, कोई भी मान रखे इसमें, यक्स का मान कोई भी इसमें रखे और ये जो पूरा मान है इसका मान जीरो हो जाए जैसे अगर मैं यक्स की जगह पर एक रखूंगा, मान लेते हैं, तो दो गुणे एक प्लस एक बराबर कितना आ गया आंसर? तीन। कैसे? दो एक कम दो प्लस एक बराबर तीन आ गया। ठीक है, अगर मैं जीरो रखता हूं तो क्या हो जाएगा? दो गुणे जीरो प्लस एक बराबर कितना हो जाएगा? एक।
तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस मान को इसमें रखें x के जगह पे, अगर 0 हो जाए तो वो शून्यांक है, वो बहुपद का शून्यांक है। अगर 0 नहीं हो रहा है तो वो शून्यांक नहीं है। इसका मतलब कि हमने जब 1 रखा तो 3 आ गया, 0 रखा तो 1 आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों शून्यांक नहीं है, ये दोनों शून्यांक नहीं है। अब 2 रख के देखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो रहा है 5। इसका मतलब कि जो 2 है वो भी शून्यांक नहीं है। नहीं है। अगर मैं माइनस 1/2 रखूं, ध्यान से सुनिए, माइनस 1/2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 गुणे माइनस 1/2 प्लस 1। तो देखिए दोनों गुणा में है तो क्या हो जाएगा -2 गुणे 1/2 प्लस 1, यानी ये वाला माइनस हमने यहाँ लिख दिया, तो 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना -1 प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब है कि -1/2 अगर हम रखेंगे इस बहुपद में तो आंसर कितना आएगा 0। तो यानी ये जो बहुपद है, इस बहुपद का शून्यांक कितना हो गया -1/2। तो ऐसा कोई भी मान जिसको हम रखें और वो बहुपद 0 हो जाए तो बहुपद का शून्यांक होता है। क्या होता है वो? बहुपद का शून्यांक। तो आई होप आप समझ चुके होंगे।